हमारे क्षेत्र के लोग जो कुछ यहाँ रहते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ पैसा करते हैं, उन्होंने कार्यक्रम रखा है, उसमें आया हूँ। अभी तक जो बजट आया है उसमें कई दवाइयों को फ्री किया गया है, कैंसर की, आम जनता के जो गंभीर बीमारी है। देखो, गंभीर बीमारी और उसमें महंगी दवाएं, गरीब परिवार उसका बाहर वहन नहीं कर सकते, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है बजट में। गंभीर बीमारियों को इलाज करने के लिए लोगों को सुविधा मिलेगी, सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। कृषि के स्तर पर देखा जाए तो किस तरह का बजट आप देखते हैं, क्योंकि पूरा बजट पेश हो गया? देखो, कृषि में तो कृषि सम्मान निधि किसानों को दी जा रही है और नए टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए कृषि में बजट का प्रावधान किया जा रहा है, वो स्वागत योग्य है। भारत को 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, हाँ, फोकस किया गया है, क्या लगता है आपको? हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है और उसके लिए रात दिन लगे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार रात दिन काम कर रही है कि चाहूँ और प्रदेश का और देश का विकास हो, आर्थिक दृष्टि से भी हम मजबूत हों, सामरिक दृष्टि से भी हम मजबूत हों और कृषि के क्षेत्र में भी हम अनोखा काम करके दिखाएं। 2 साल के कार्यकाल को किस तरह से लेते हैं? जिस तरह से मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, देश वो तो आप बताएंगे, लेकिन 2 साल का काम बड़ा अच्छा हुआ है। कृषि के क्षेत्र में तो हमने बहुत अच्छा काम किया है। वो उसकी भी शुरुआत किशनगढ़ अजमेर से हुई, जहाँ नकली खाद को हमने पकड़ा और उसका परिणाम ये हुआ है कि केंद्र सरकार अभी इसी सेशन में सीड को लेकर एक मजबूत बिल ला रही है, जिसमें 10 से 20 लाख तक का पेनल्टी का प्रावधान होगा, जहां 500-600 रुपये होता था, और 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया जाएगा, जिससे किसान को उत्तम खाद मिले, उत्तम बीज मिले, उत्तम पेस्टिसाइड मिले, उसकी पैदावार बढ़े। ये सरकार कर रही है। यही जो है पैदावार की करें, उगता कुछ है और मिलावट जो है वो काफ़ी कहीं ना कहीं परेशान करती है लोगों को। काफ़ी उस पर पाबंदी लगी है। मीडिया का बहुत अच्छा साथ रहा है, जहाँ जहाँ हमने ये कार्रवाई की, चाहे गंगानगर की, हनुमानगढ़ की, उदयपुर की, किशनगढ़ की, पूरे प्रदेश में हमने और हमारे अधिकारियों ने बड़ा अच्छा काम किया है। और मीडिया का मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा कि मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया कि अब उनको जनता ने भी नकार दिया और वो खुद भी डिमोलाइज हो गए। अब 10-5% कोई रह गया हो मामला, वो बात अलग है। और मीडिया का इस बात को बढ़ चढ़ के बताने का परिणाम ये हुआ है कि केंद्र ने भी कानून बनाने पे आमादा हुई है। कांग्रेस ने जो है इस मामले में अपनी ही सरकार को घेरने के आरोप लगाए थे आप पर। देखो, मेरी सरकार में भी अगर वैसे मामले तो सब पिछली सरकार के, मैं उसका राजनीतिकरण करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी सरकार में मेरी आंखों के आगे, मेरी नाक के नीचे कोई भ्रष्टाचार फैला है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे वो सरकार विरोधी क्यों नहीं माने, लेकिन हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक यूजीसी बिल को लेकर हाल की रोक लग गई है, क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? अब वो तो सब जुडिस हो गया पूरी तरह से, पूरी वो कोर्ट ने उसको, सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है और हो सकता है उसमें कोई नए सुझाव आए। सुझाव आपकी तरफ से क्या होने चाहिए उसमें, किस तरह से बदलाव? अब वो तो एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई है वही रिपोर्ट देगी और वो सोच समझ के देगी, व्यापक देश हित में देगी।